सो हेलो एवरीवन, खमा गणिसा, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे आप सब लोग? वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कर्म के बारे में कि कर्म कितने प्रकार के होते हैं। तो आप लोग कहोगे ऑब्वियस है, कर्म दो प्रकार के ही होते हैं, अच्छे कर्म और बुरे कर्म। हाँ होते हैं, अच्छे कर्म और बुरे कर्म दो प्रकार के होते हैं, लेकिन इन दोनों को मिलाकर के तीन प्रकार के कर्म बनते हैं, जो कि हमारे शास्त्रों में दिया गया है, जो हमने संतों के मुँह से सुना है। जो तीन तरह के कर्म होते हैं। पहला कर्म होता है संचित कर्म, दूसरे होते हैं प्रारब्ध कर्म और तीसरे होते हैं क्रियमाण कर्म। संचित कर्म क्या होते हैं? जैसे हम काम करते हैं, पैसे कमा के लाते हैं, कमा करके हम अकाउंट खुलवाते हैं, अकाउंट में जमा करते हैं, फिर कमाते हैं, फिर अकाउंट में जमा करते हैं, फिर कमाते हैं, फिर अकाउंट में जमा करते हैं। उस तरह से अनंत जन्म हमारे हो चुके हैं। तो अनंत जन्मों में हमने जो कमाई की है, अच्छे कर्मों की और बुरे कर्मों की, तो उन दोनों को मिला करके जो हमारा भगवान के पास में अकाउंट बना है, उस अकाउंट का नाम है संचित कर्म। तो उस संचित कर्म के अंदर हमारे अनंत जन्मों के अच्छे और बुरे कर्मों का फल जमा है ना। पहला कर्म ही होगा संचित कर्म। एक बार आपस से समझा देती हूँ। भगवान के पास में हमारा अकाउंट है, उसके अंदर हमारे अनंत जन्मों के अच्छे और बुरे कर्मों का हिसाब किताब है, उसको कहते हैं संचित कर्म। हमारा अकाउंट है, बहुत बड़ा अकाउंट है, जिसका कोई पार ही नहीं है ना। भगवान दिखाएंगे ना तो ऐसे ऐसे करने लग जाएंगे अपन लोग। इतने खतरनाक खतरनाक कर्म है अपने करे हुए। इस जन्म में तो आप लोग कह दोगे हमने किसी का बुरा नहीं किया, हमने तो किसी को गाली नहीं दी, हमने तो किसी गाय को भी कुछ नहीं कहा, कुत्ते को भी कुछ नहीं कहा। लेकिन अनंत जन्मों में जो करके आए किसी को पता थोड़ी है, वो सिर्फ भगवान जानता है। तो भगवान के पास में जो हमारा अकाउंट है, जिसमें अनंत जन्मों के हमारे कर्म जमा हैं, अच्छे और बुरे, तो वो उसको कहते हैं संचित कर्म। दूसरा होता है क्रियमाण कर्म, प्रारब्ध कर्म। सॉरी, मैं सीक्वेंस भूल गई। दूसरा होता है प्रारब्ध कर्म। प्रारब्ध कर्म का मतलब होता है कि जब भगवान हमको जन्म देते हैं, सृष्टि पे भेजते हैं, मनुष्य योनि देते हैं या कोई भी जानवर की या कोई भी योनि देते हैं, तो उसके अंदर उस संचित कर्म का जो हमारा अकाउंट है ना, उसमें से एक पोर्शन लेकर के हमें देते हैं, हमारी तकदीर लिखते हैं। जैसे अभी अपन ने कमा कमा करके पैसे इकट्ठे कर लिए अकाउंट में, अब हम कहीं घूमने जा रहे हैं तो अकाउंट में से कुछ पैसे निकाल के लाएंगे कि भाई ये पैसे हैं, हम घूमने जा रहे हैं, तो खाने पीने के लिए या शॉपिंग करने के लिए या किराया वगैरह के लिए, होटल के लिए, हर चीज़ के लिए पैसे लेके जाते हैं ना अपन, कि भाई इतना पैसा निकाल के ले आते हैं अकाउंट में से, इतना सफिशियंट है, अपन घूमने जा रहे हैं तो इतना अपने को खर्चा चाहिए। वैसे ही उस संचित कर्म जो भगवान के पास में है, उसमें से भगवान एक पोर्शन लेकर के हमको जन्म देते हैं। चाहे वो कुत्ता बनाओ, बिल्ली बनाओ, गाय बनाओ या कुछ भी बनाओ या इंसान बनाओ, जन्म दे करके उस संचित कर्म से एक पोर्शन लेकर के हमारे इस जन्म का भाग्य लिखते हैं। वो भी प्रारब्ध में भी दोनों कर्म आते हैं, अच्छे और बुरे कर्मों का मिश्रण। जैसे अभी मेरा जन्म हुआ है तो भगवान ने मेरी तकदीर पहले लिख करके भेजी है, उस संचित कर्म में से एक पोर्शन लेकर के मेरा तकदीर लिख करके भेजी है भगवान ने, कि निशा बाई साहब को इतना इतना अच्छा मिलेगा, इतना इतना बुरा मिलेगा, इसका ये अच्छा होगा, ये बुरा होगा, पहले से निश्चित है ना। उस मेरे अकाउंट में से लिख करके भगवान ने भेजा है। तीसरा कर्म होता है क्रियमाण कर्म। क्रियमाण कर्म मतलब कि जो हम आज कर रहे हैं प्रेजेंट में, ठीक है ना। इस जन्म में आ गए, अब इस जन्म में आने के बाद में हमने क्या कर्म किया, अच्छा किया, बुरा किया। भगवान गीता में क्या कहते हैं, तुम कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। मतलब कि फल देना भगवान के हाथ में, कर्म करना हमारे हाथ में। भगवान हमारे कर्म में कभी भी दखलंदाजी नहीं करते हैं। हाँ, हमें विवेक जरूर देते हैं। जब भी देखो हम किसी की बुराई करते हैं या किसी का बुरा करते हैं, सोचते भी मन में, तो मन में अंदर से आवाज़ आती है कि यार ये काम गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। कभी भी आप सोच के देखो, कभी कुछ बुरा करने की अपने मन में आती ना, तो पहली आवाज़ अंदर से आती है कि ये काम गलत है, हमको ऐसा नहीं करना चाहिए। उसके बाद में भी करो तो फिर तो वो दूसरी तो शैतान की आवाज़ होती है, फिर वो आपकी मर्जी है। तो क्रियमाण जो कर्म है, जो आज हम कर रहे हैं, है ना, वो क्रियमाण कर्म है, जिसमें भगवान ने बिल्कुल हस्तक्षेप रखा ही नहीं, बिल्कुल हमको छूट दी है कि तुमको जो करना वो करो। तुम चाहो तो भक्तिभाव करो, तुम चाहो तो परोपकार करो, तुम चाहो तो किसी का मर्डर करो, तुम चाहो तो चोरी करो, अन्याय करो, कुछ भी कर सकते हो। तो ये तीन तरह के कर्म हो गए, संचित, दूसरा प्रारब्ध और क्रियमाण। ये तीनों मिल, अच्छे और बुरे दोनों कर्मों से मिलकर के बना है। अब बात यह आती है कि क्रियमाण कर्म हमारे हाथ में, जो संचित है, जो बैंक बैलेंस हम बना चुके हैं अनंत जन्मों से, उसको हम बदल नहीं सकते, वो भगवान के पास में जमा है। दूसरा प्रारब्ध, जो भगवान ने इस हमारे जन्म में तकदीर लिख के भेज दिए, है ना, उसमें से पोर्शन निकाल करके हमारे इस जन्म की तकदीर लिख के भेज दिए, वो भी हमारे बस में नहीं है। जो भगवान ने लिख दिया वो लिख दिया, और सामने आना है तो आना ही है, उसको कोई नहीं बदल सकता। तीसरा है क्रियमाण कर्म, जो हमारे हाथ में है आज, कि हमें अच्छा करना है या बुरा करना है। आप चाहो तो किसी का मर्डर कर दो, चाहो तो किसी जो मजबूर है, गरीब है, बीमार, उसकी सेवा कर दो, उसको ठीक कर दो, किसी की कन्या की शादी कर दो,
कोई की दवाई करवा दो, किसी को खाना खिला दो, किसी को कपड़े दे दो, या कुआं बावड़ी वगैरह स्कूल या हॉस्पिटल है बनवा दो। सबसे बड़ी बात भगवान की भक्ति करो, वो सब हमारे हाथ में। तो आज की जो क्रियमाण कर्म है उससे हम हमारे संचित कर्मों को ख़त्म कर सकते हैं। देखो, मैं आपसे कुछ बोलने वाली नहीं होती हूँ। जो मैंने अपने बड़ों से, अपने गुरुदेव से, संतों से सुना है वही मैं आप लोगों से साझा करती हूँ, और वो मैंने अनुभव भी किया है ना। क्रियमाण कर्म से हम, जो हमारे साथ में कुछ बुरा होने वाला होता है ना, उसको हम बदल भी सकते हैं। एक सेकंड हमारा छोटा सा मुन्ना है, वो आया है अंदर। मैं कह रही हूँ डिस्टर्ब मत करो, मुझे बोलने दो। तो क्रियमाण कर्म से हम अच्छे या बुरे कर्म करके, बुरे कर्म करोगे तो वापस से आपका खाता हुआ जा रहा है। आज जो क्रियमाण कर रहे हो वो सारे अच्छे और बुरे आपस भगवान के पास में जाके जमा हो रहे हैं। ये सर्कल चलता रहता है। तो बुरे करोगे तो आपस से वहाँ जा करके जमा हो जाएंगे, और अच्छे करोगे, परोपकार करोगे, भलाई करोगे, तो फिर हमारे कर्म करते हो उससे। आप परोपकार करो, दूसरों की मदद करो, आप दूसरों का अच्छा सोचो, दूसरों का अच्छा करो, ऑलरेडी आपका अच्छा होगा, है ना। तो उसमें क्या है, और सबसे बड़ी बात कि देखो, धर्म पुण्य, या जैसे पैसों से कोई पुण्य करता है, कोई बड़ा आदमी, कोई सेठ है, बनिया है, कोई पैसों से धर्म करता है, कोई कुआं बनवाता है, कोई हॉस्पिटल बनवाता है, कोई स्कूल बनवाता है, कोई शादियाँ करवाता है। तो उसमें क्या है कि जैसे हर कोई आदमी वैसा नहीं कर सकता है। तो हमारे घर में छोटा सा मुन्ना है 4 महीने का, तो वो आ गया था, इस डिस्टर्ब करता है, फिर वो बोलता है, समझता थोड़ी इसलिए। तो मैं ये कह रही थी कि जैसे बड़े बड़े जो लोग होते हैं, जो पैसे वाले लोग होते हैं, बड़े बड़े धर्म पुण्य करते हैं, तो वो तो हमारे बस की बात है नहीं, क्योंकि हमारे मतलब कि हर किसी के बस की बात नहीं है। तो भगवान ने क्या कहा, भक्ति सबके लिए बनाई है ना। पैसे वाले ही भक्ति कर सकते हैं, मध्यम वर्गीय भी कर सकते हैं, जो बेचारे जो बिल्कुल गरीबी स्थिति में, वो भी कर सकते हैं। तो भक्ति करके हम हमारे कर्मों का, बुरे कर्मों का नाश कर सकते हैं। अच्छे तो सबको अच्छे लगते हैं कर्म, तो बुरे कर्मों का नाश है कि आज हम भगवान की भक्ति करेंगे खूब, उनका भगवान का नाम, और भक्ति में भी सर्वश्रेष्ठ भक्ति है नाम जप। उससे बढ़कर कोई भक्ति नहीं। आप अगर दिया अगरबत्ती कर रहे हो, घंटी घुमा रहे हो, पाठ कर रहे हो, और आपका मन कहीं और है, तो कोई मतलब नहीं उस भक्ति का। सबसे बेस्ट भगवान का नाम जप करो, जितना हो सके उतना नाम जप करो, हर सांस सांस के साथ में नाम जप करो। तो जितना भगवान का नाम जप करोगे, भगवान की भक्ति करोगे, उतने ही हमारे भगवान प्रसन्न होकर के, करुणा करके, वो हमारे जो संचित कर्म है भगवान, उनकी तो बोलते हैं कि फाइल ही जला देते हैं भगवान। अगर उनको भगवान भुगताने बैठे ना, तो हम त्राही त्राही करने लग जाएंगे। उनको हम मतलब इतने बड़े बड़े कष्ट भरे हुए हैं उसके अंदर। तो वो जो भगवान है, जो भगवान अपनी भक्ति से, उनके नाम से खुश होकर के, है ना, तो हमारे संचित कर्मों का भगवान पूरी फाइल ही मिटा देंगे। और जो प्रारब्ध कर्म है, जिसमें हमारे अच्छे और बुरे लिखे जा चुके हैं, तो उसमें अच्छे और बुरे कर्म हमारे सामने आएंगे, क्योंकि वो लिखे जा चुके हैं, उसको भगवान भी नहीं बदल सकते हैं। लेकिन उसमें भगवान ये कृपा करते हैं कि जो इतना बड़ा मिलने को होता है ना हमारे को कष्ट, वो इतना सा मिलकर रह जाता है। जैसे कि अगर फांसी की सज़ा लिखी है, हमारे दादा साहब कहते थे, मेरे पापा कहते थे कि अगर फांसी की सज़ा लिखी है ना, तो वो सुई चुप करके निकल जाएगी, है ना। भक्ति से और पुण्य कर्मों से ये फल मिलता है कि जो हमारे संचित कर्म हैं, जो कि अथाह जो बैंक बैलेंस है भगवान के पास में, उसको भगवान जला करके राख कर देते हैं। दूसरे जो हमारे प्रारब्ध लिखे जा चुके हैं, उन प्रारब्ध को भगवान बड़ी चीज़ को थोड़े से में, या फांसी की सज़ा होती है तो कांटा चुबा करके इस तरह से निकाल देते हैं। या अगर अत्यंत ही हमारी भक्ति बहुत ज़्यादा भारी है, भगवान का नाम जब, भगवान की भक्ति खूब भारी है, खूब सर्वश्रेष्ठ भक्ति है ना, निष्काम भक्ति है, तो शुद्ध भक्ति है, तो भगवान क्या करते हैं कि उन कर्मों को, वो सामने आते हैं लेकिन हमें पता नहीं चलता, और वो परे के परे भगवान उनको मिटा देते हैं। हमें भुगतने भी नहीं पड़ते, भगवान उनको बिल्कुल मिटा देते हैं। या तो वो सपने में भुगता करके, जैसे सपने में कभी होता है कि सपने में डर लग गया या कुछ ऐसा कर्म सामने ऐसा लगता है ना अपन को, तो भगवान ऐसा करते हैं कि उन कर्मों को या तो सपने में दिखा करके उसका योग निकाल देते हैं, या फिर उसको बिना भुगताए माफ़ करके निकाल देते हैं। ये होता है क्रियमाण कर्म, जो आज हम कर रहे हैं। पुण्य कर्म है या शुभ कर्म है या सात्विक कर्म है, और सबसे श्रेष्ठ भगवान की भक्ति का जो कर्म है, वो करने से हमारे सारे अशुभ खत्म होते हैं, शुभ ही शुभ होता है। तो आपसे कर जोड़ के निवेदन है, अच्छे और बुरे कर्मों के बारे में आप सब लोग जानते हैं, मैं तो आपको क्या बताऊं, लेकिन मैं इतना ही बता सकती हूँ कि जो हमारे प्रारब्ध और संचित कर्म जो कि हैं इतने भारी, अच्छे और बुरे, तो उनको भी, बुरों को तो आपको क्षमा करवाना है भगवान से। तो आप भगवान की भक्ति कीजिए, खूब नित्य निरंतर निष्काम आनंद भक्ति कीजिए भगवान की। और तो मैं क्या कहूँ, बस आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। और फिर से हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ, शुभ कर्म कीजिए, खूब भगवान की भक्ति कीजिए, शुद्ध भक्ति कीजिए, भगवान का खूब नाम जप कीजिए, और अपने
जो अशुभ कर्म हुए हैं उनकी भगवान से क्षमा मांगिए, प्रार्थना कीजिए कि भगवान हमारे कर्म क्षमा कर दीजिए। भगवान अकारण करुणा वर्णालय है, तो वो हमारे संचित कर्मों को भी माफ़ कर देंगे, बिल्कुल जला के भस्म कर देंगे और प्रारब्ध कर्मों को बिना भुगताए ख़त्म कर देंगे। अगर भुगताना भी होगा तो वो ऐसे छोटी मोटी चीज़ करके प्रयोग निकाल देंगे। ऐसा मेरा अनुभव है, मुझे फील हुआ है। मेरे पास में इतने कितने चमत्कार हैं मेरे जीवन में कि मुझे लगता है मतलब कि कुंडली में भी मैंने दिखाया, 2-3 पंडितों को मेरी कुंडली दिखाई, तो मेरे लिए वो इतना बोलते हैं कि आपके जीवन में इतना बुरा बुरा लिखा हुआ है, और मैंने फील भी किया है। मेरे साथ में कई चीज़ें ऐसी होती है बहुत बुरी, मतलब कि हो सकती है लेकिन वो होती ही नहीं है। मतलब कि लगता है बहुत बड़ा कुछ होने वाला है ऐसे, और वो कुछ इतने से कष्ट में वो निकल जाता है। मैंने फील किया है काफ़ी, मैंने अपने जीवन में चमत्कार देखा है भगवान की कृपा का। तो मैं आपसे यही निवेदन करूँगी, खूब शुभ कर्म कीजिए, भक्ति कीजिए, और अभी के लिए मुझे विदा कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हरे कृष्णा, बाय बाय, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।